नमस्ते दोस्तों। स्टे घर इंडिया का एकमात्र एक ऐसा ऐप है जो कि सिर्फ होम स्टे का रूम इन्वेंटरी मैनेज आसान करने के लिए बनाया गया है। ऐप ओपन हो चुका है। अभी मुझे साइन अप करना पड़ेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हो यानी ऑलरेडी साइन अप करके रखा है तो लॉगिन कर सकते हो। अगर आप नया यूजर हो तो प्लीज साइन अप पर क्लिक कीजिए। यहाँ अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालिए। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और आगे प्रोसीड करता हूँ। कंटिन्यू दबाऊंगा। व्हाट्सएप में ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ डालकर सबमिट करना होगा। ओके। अभी ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद अपना बेसिक इंफॉर्मेशन भरना होगा, जैसे नाम, ईमेल एड्रेस, प्रॉपर्टी टाइप। प्रॉपर्टी टाइप में ऑप्शंस हैं, होम स्टे, रिजॉर्ट, होटल। मैं यहाँ होम स्टे चूज करता हूँ। अब अपना लोकेशन डालिए और पिन कोड एंटर कीजिए। पिन कोड के साथ स्टेट ऑटोमेटिकली चूज हो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ रूम्स डालिए। जैसे मेरे पास 5 रूम्स हैं तो मैं 5 डाल रहा हूं। यहाँ पर आपको रूम ऐसे लिस्ट करना है जैसे आपको रूम पहचाने में आसान हो। बाद में जब आप रूम बुकिंग करेंगे तब रूम इस हिसाब से ही बुकिंग होगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास 2 फ्लोर हैं। ग्राउंड फ्लोर के रूम्स का नाम रखा स्टैंडर्ड ग्राउंड फ्लोर। सब कैटेगरी रखी हिल व्यू। रूम ऑक्यूपेंसी में लिखना होता है कि एक रूम में कितने लोग रह सकते हैं। जैसे एक रूम में 4 लोग रह सकते हैं। इस कैटेगरी के मेरे पास 2 रूम्स हैं तो मैं 2 डाल देता हूं। नेक्स्ट कैटेगरी में एक रूम है जिसमें 2 लोग रह सकते हैं। सब कैटेगरी रखी हिल व्यू। इस कैटेगरी के मेरे पास 2 रूम्स हैं तो मैं 2 डाल देता हूं। अभी तक मेरे 3 रूम्स हो गए। पहले कैटेगरी के 2, सेकंड कैटेगरी का 1। फिर नेक्स्ट कैटेगरी स्टैंडर्ड रूम फर्स्ट फ्लोर में मेरे पास 2 रूम्स हैं। उनकी ऑक्यूपेंसी 4 है। व्यू नॉर्मल है। अपने हिसाब से रूम कैटेगरी और सब कैटेगरी लिख सकते हो, बस ओवरलैप ना करे। नाम ऐसे रखो जो समझने में आसान हो। ओके, नेक्स्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अगर गलती हो जाए तो सेटिंग्स में जाकर अकाउंट डिलीट करके नया अकाउंट बना सकते हो। अभी मेरा होम स्टे रजिस्टर हो गया है। हमारे टीम इंडिया का 500 प्लस होम स्टे के साथ सर्वे करके यह ऐप बनाया है, जहां पर हम बुकिंग रिलेटेड सारे समस्या को दूर किए हैं। डैशबोर्ड खुलेगा जहां ओवरव्यू पेज दिखेगा, किस डेट पे बुकिंग है और किस डेट पे खाली है। मंथ चेंज करके भी देख सकते हो। अभी बुकिंग नहीं है तो देखते हैं बुकिंग कैसे करनी है। बुक पेज पर जाओ। चेक इन डेट डालो 27 अगस्त। चेकआउट डेट डालो 29 अगस्त। चेक अवेलेबिलिटी दबाओ। अवेलेबिलिटी आ जाएगी। 2 कलर कोडिंग होती है। ग्रे मतलब रेंज के बाहर के रूम्स, ग्रीन मतलब रेंज के अंदर अवेलेबल रूम्स। जैसे 27-29 रेंज लिया तो इसका मतलब 27 को रूम बुक्ड है, 28 को भी बुक्ड है और 29 को रूम खाली है। अब 28 पर क्लिक करेंगे तो डिटेल मिलेगी। स्टैंडर्ड ग्राउंड फ्लोर हिल व्यू, 2 रूम्स अवेलेबल। डिलक्स फर्स्ट फ्लोर हिल व्यू, 1 रूम अवेलेबल। स्टैंडर्ड फर्स्ट फ्लोर नॉर्मल व्यू, 2 रूम्स अवेलेबल। कलर कोडिंग में ब्लैक का मतलब है उस दिन का अवेलेबिलिटी काउंट। रेड का मतलब है पूरे रेंज में मिनिमम अवेलेबल रूम्स। अब रूम सिलेक्ट करो। जैसे स्टैंडर्ड ग्राउंड फ्लोर हिल व्यू एक सिलेक्ट किया, फिर सेकंड सिलेक्ट किया। अगर तीसरी बार ट्राई करोगे तो एरर आएगा क्योंकि सिर्फ 2 ही रूम्स अवेलेबल थे। गेस्ट का नाम डालो।
बुक्ड बाय, अगर डायरेक्ट कस्टमर हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करो, और अगर बिजनेस के थ्रू आया है तो B2B सेलेक्ट करो। नंबर ऑफ एडल्ट्स डालो, जैसे 3 रूम्स ले रहे हो तो मिनिमम 6 लोग होंगे। एक चाइल्ड भी ऐड कर दो, टोटल अमाउंट बना 21,000। एडवांस दिया 5,000, रिमेनिंग 16,000 दिख रहा है। कार रिक्वायर्ड ऑप्शन, नो या यस। अगर यस है तो कार डिटेल्स डाल दो, जैसे कार अमाउंट 12,000, एडवांस 3,000, बाकी भी दिख जाएगा। स्पेशल नोट्स जो कस्टमर ने दिए हैं वो भी यहां लिख सकते हो। अभी हम लोग बुक दबाएंगे, आपका बुकिंग डन। कस्टमर के पास व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा ताकि उनको भी पता चले कि उनका रूम बुक्ड हो गया है। अभी हम लोग ओवरव्यू पर आएंगे और देखिए यहां पे पीला कलर दिख रहा है, इसका मतलब है पार्शियली बुकिंग हुआ है। अभी हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको उस दिन के सारे बुकिंग्स दिख जाएंगे। अगर दोबारा क्लिक करोगे तो कैंसिल का ऑप्शन आएगा। अगर यस करते हो तो बुकिंग कैंसिल हो जाएगा। मैं यहां नो दबाता हूं। अगर मॉडिफाई करते हो तो बुकिंग को मॉडिफाई भी कर सकते हो। अभी हम लोग एक दूसरा बुकिंग लेंगे उसी दिन का, ताकि एग्जाम्पल और क्लियरली समझ आए। फिर बुक पर जाएंगे और सेम डेट चूज करेंगे। ओके, अभी ग्रीन कलर में देख सकते हो यहां पे 5 रूम्स अवेलेबल है, क्योंकि अभी कोई बुकिंग लिया नहीं गया। 27 तारीख को 2 रूम्स अवेलेबल है, 28 तारीख को 2 रूम्स अवेलेबल है, और 29 तारीख को 5 रूम्स अवेलेबल हैं। मतलब अगर आप 3 दिन का बुकिंग चाहते हो तो मैक्सिमम 2 ही रूम्स मिलेंगे, क्योंकि 27 और 28 को सिर्फ 2 रूम्स ही अवेलेबल हैं। अगर आप 29 पर क्लिक करते हो तो डिटेल में दिखेगा। स्टैंडर्ड ग्राउंड फ्लोर में 2 रूम्स अवेलेबल हैं, डिलक्स फर्स्ट फ्लोर हिल व्यू में 1 रूम अवेलेबल है, और स्टैंडर्ड फर्स्ट फ्लोर नॉर्मल व्यू में 2 रूम्स अवेलेबल हैं। अब रेड कलर पर देखो, पहले 2 कैटेगरीज में शून्य दिख रहा है और तीसरे में 2 दिख रहा है। मतलब 3 दिन के रेंज में सिर्फ स्टैंडर्ड फर्स्ट फ्लोर के 2 रूम्स ही अवेलेबल हैं। तो समझ गए होंगे कि रेड का मतलब है कि पूरे रेंज में मिनिमम अवेलेबिलिटी कितनी है। अभी हम लोग बुकिंग करते हैं। स्टैंडर्ड फर्स्ट फ्लोर में 2 रूम्स लेते हैं। गेस्ट नेम डाल दिया, जादू कुमार। फोन नंबर भी डाल दिया। अभी हम लोग B2B सिलेक्ट करके देखते हैं। जब भी B2B करोगे तो सिलेक्ट फ्रॉम फोन बुक ऑप्शन आएगा, जहां से आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया। अभी नंबर ऑफ एडल्ट्स डाला 4, टोटल अमाउंट तेरा 1,000, एडवांस 4,000। यह मैंने रैंडम डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। कर रिक्वायर्ड को नो कर दिया। स्पेशल नोट्स अगर कोई हैं तो डाल सकते हो। रूम बुक किया, बुकिंग सक्सेसफुल हो गया। अभी ओवरव्यू में देख सकते हो 27 और 28 तारीख फुली ऑक्यूपाइड हैं और 29 तारीख पार्शियली बुक्ड है। मतलब अब समझ गए होंगे कि 27-28 को कोई रूम अवेलेबल नहीं है और 29 को पार्शियल बुकिंग है। अगर 27 पे क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा उस दिन कौन से बुकिंग्स हैं और कौन से रूम्स हैं। वहां से कैंसिल या मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर कस्टमर को डेट चेंज करना हो
या डिटेल्स चेंज करना हो तो मॉडिफाई कर सकते हो। अभी एक इम्पॉर्टेंट फीचर समझेंगे, होल्ड। मतलब आप बुकिंग को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हो। बुक पेज पे जाओ, कोई डेट सिलेक्ट करो। जैसे मैंने 2 सितंबर से 5 सितंबर चूज किया। एक रूम सिलेक्ट कर लिया, गेस्ट नेम और मोबाइल नंबर डाल दिया। अभी और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ होल्ड करना है। होल्ड बटन दबाओ और जितना ड्यूरेशन चाहिए सेट कर दो। जैसे मैंने 6 घंटे के लिए होल्ड किया। अभी मेरा रूम होल्ड हो गया। ओवरव्यू में आप देख पाओगे कि 3 दिन के लिए रूम पार्शियल बुक्ड दिख रहा है। मतलब आपको याद रहे कि आपने उस ड्यूरेशन के लिए रूम होल्ड किया है। अगर कस्टमर कंफर्म नहीं करता तो होल्ड अपने आप रिलीज हो जाएगा, और अगर आप खुद रिलीज करना चाहो तो होल्ड पेज में जाकर रिलीज कर सकते हो। यहाँ आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, रिलीज, कंफर्म, एक्सटेंड। रिलीज करने से होल्ड तुरंत खत्म हो जाएगा, कंफर्म करने से वो फाइनल बुकिंग बन जाएगा, और अगर कस्टमर रिक्वेस्ट करे तो आप एक्सटेंड करके ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। अगर आप कुछ नहीं करते तो मैक्सिमम टाइम के बाद होल्ड ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। अभी प्रोफाइल पेज में जाते हैं। यहाँ आप अपना नाम और ईमेल एडिट कर सकते हो। ऐड रूम्स में जाकर नए रूम्स ऐड कर सकते हो। कैटेगरी, सब कैटेगरी, ऑक्यूपेंसी और काउंट डालना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट में आपको पे घर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेगा, और अगर लॉग आउट करते हो तो ऐप से लॉग आउट हो जाओगे। डिलीट अकाउंट करते हो तो पूरा अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो ये था स्टे घर का ओवरऑल डेमो। हर एक फीचर का डेमो दिया गया है ताकि समझने में आसान हो। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको स्टे घर का फीचर समझने में हेल्प करेगा। अभी आप ऐप को यूज करके देखिए। होप यू विल एंजॉय। आशा करता हूं कि आप इस ऐप के बारे में दूसरों को भी बताएंगे। ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे दिए हैं। थैंक यू।